ट्रांसलेशन करने के लिए बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक फंडामेंटल जानकारी, मौलिक जानकारी आपको नहीं होगी, तब तक ट्रांसलेशन आप कायदे से नहीं बना सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन बनाने के लिए कई नियम और तरीके बताए हैं, जिसको जा करके पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसकी पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हों, चाहे आप इंटरमीडिएट के छात्र हों, अथवा आप छात्र ना होते हुए भी इंग्लिश की जानकारी अगर चाहते हैं तो ये वीडियो पिछला देख लें और इसको भी ध्यान से देखिए। देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसको हमने एक वृक्ष पेड़ के माध्यम से आपको समझाने का सरल तरीके से प्रयास किया है। तो देखिए, ये पेड़ है टेंस। टेंस एक पेड़ है, उसकी 3 शाखाएं निकली हैं। पहली शाखा है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। दूसरी शाखा है आपका पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरी शाखा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो मौजूदा समय की स्थिति होती है उसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं, और बीते हुए समयों को पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते तथा हैं, हूँ, हैं शब्द आते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है। इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे टेंस पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस की पहचान क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद था, थी, थे शब्द आते हैं, या यहाँ पर बाग मात्रा ई, यहाँ पर ई, ए, बड़ी ई शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया डिड है तथा वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे टेंस पर हम आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। तो इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया विल या शैल होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपके तीनों कालों का पहचान और उसका रूल एंड रेगुलेशन। देखिए, यहाँ पर हमने तीनों कालों का आपको पहचान और उसकी सहायक क्रिया रूल एंड रेगुलेशन बता दिया है। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी वाक्य का इंग्लिश में, तो आप अंग्रेज तो है नहीं हैं हिंदुस्तानी, तो हिंदी जानकारी के आधार पर आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो यदि आपके वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद हैं, हूँ, हैं शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस के रूल एंड रेगुलेशन का प्रयोग किया जाएगा। और यदि ता, ती, ते के बाद था, थी, थे आते हैं या ऐसा आपको लगता है या बीते हुए समयों की बात है, तो वहाँ पर इस पास्ट टेंस की जो रूल एंड रेगुलेशन है उसका प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। यदि आपके हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं तो ये जान जाइए ये फ्यूचर टेंस में है और इस टेंस के रूल एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करिए। तो मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो ट्रांसलेशन करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। और यदि आपको कठिन महसूस होता है और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।